देखो, कल मेरे पास शर्मा जी आए, उन्होंने एक नया कंप्यूटर लिया था और कंप्यूटर में कुछ दिन बाद कुछ परेशानियां आने लग गई। माने वो बार बार हैंग होता था और वो उसको रीस्टार्ट करते थे। रीस्टार्ट करने के बाद भी वो कंप्यूटर एकदम से फ्रेश स्टार्ट नहीं होता था। वो उन कमियों के साथ में ही शुरू होता था। वो कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते थे और रीस्टार्ट भी कर देते, तब भी यही दिक्कत रहती थी। और अगर ये दिक्कत आपके साथ भी रहती है तो एक बड़ी समस्या है, अगर आप एक विंडोज़ 10 या 11 यूज़र हैं। ऐसा क्यों होता है? और आपने देखा होगा कि किसी पुराने कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर देते हैं तो बहुत जल्दी से बूट कर लेता है। यानी एक समय ऐसा होता था विंडोज़ 7 के टाइम पे कि 30 से 45 सेकंड वो बूट करने में लेता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 15 सेकंड में बूट हो जाता है और वो फ्रेश भी नहीं होता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन स्टार्ट करते हैं तो विंडोज़ स्टार्ट होने से पहले कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे नंबर आते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके पहले और भी चीज़ें होती हैं। तो वो होता क्या है? तो ठीक पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो आपका सीपीयू यानी प्रोसेसर और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो कनेक्टेड हैं और वह ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क की जांच होती है और ये जो प्रक्रिया है जांच करने वाली, इसे पोस्ट कहते हैं। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। सबसे पहले फर्स्ट बूट डिवाइस की जांच करता है, उसके बाद सेकंड बूट डिवाइस की जांच करता है और इसके बाद थर्ड बूट डिवाइस की जांच करता है। और इसमें भी अगर बूटिंग फाइल ना मिले तो बूट अदर डिवाइसेस की जांच करता है। बायोस को जिसमें भी पहले बूटिंग फाइल मिल जाती है वह उसी से कंप्यूटर को बूट करा देता है और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग शुरू हो जाती है। जो लोग पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं वह फर्स्ट बूट डिवाइस के तौर पर सीडी, डीवीडी या यूएसबी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हर सीडी से बायोस कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता या हर पेन ड्राइव से बायोस कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता। उसके लिए आपको बूटेबल सीडी या बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता होती है। बूटेबल होने का मतलब है कि उस पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी में बूटिंग फाइल होनी चाहिए जिससे बायोस उसे पढ़ सके। अगर आपके पास कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है तो आपको इंसर्ट बुक मीडिया डिस्क का एरर दिखाई देगा और ये एरर आपको तभी दिखाई देगा जब कंप्यूटर आपका बूट न ले रहा हो। तो आप समझ गए होंगे कि जो बूटिंग होती क्या है। अब देखिए, बूटिंग भी दो तरह की होती है। पहली कोल्ड बूटिंग और दूसरी वार्म बूटिंग। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। जब आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कोल्ड बूटिंग कहलाती है। यानी उस समय आपका जो सीपीयू है वो रनिंग कंडीशन में नहीं होता है, उसके अंदर पावर नहीं जा रही होती है, सारा सिस्टम आपका ऑफ होता है। तो इस कंडीशन में जितने भी सिस्टम हैं वो ऑफ रहते हैं, यानी कोल्ड रहते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और अब जान लेते हैं कि वार्म बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में, यानी आप कोई काम कर रहे हैं और काम के दौरान आपका कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ अगर हैंग हो जाती है तो उस स्थिति में आप कीबोर्ड के 3 बटन को प्रेस करते हैं, ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट, और इन तीनों का यूज़ करके आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या फिर आपके कंप्यूटर के सीपीयू पर या कैबिनेट पर दिए गए रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके भी आप कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये वार्म बूटिंग कहलाती है, या इसे हम सीधे शब्दों में रीबूट भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर? चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुँच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से
5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो आपने समझ लिया जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो क्या क्या प्रोसेस बीच में होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, विंडोज 11 में एक ऐसा फीचर आ गया है जिससे आपका जो कंप्यूटर का जो डेटा है रीस्टार्ट करते समय भी आपके रैम और कैश मेमोरी में सेव रहता है और वो इरेज नहीं होता है रीस्टार्ट करते समय। और इस फीचर का नाम है फास्ट स्टार्टअप और ये विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तभी तो आप जैसे ही पावर बटन को ऑन करते हो विंडोज स्टार्ट हो जाती है, सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेटिंग आपको कहाँ पे दिखाई देगी। आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल को और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा पावर ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और पावर ऑप्शन में आपको जाना है चूज व्हाट पावर बटन डू। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप और रिकमेंडेड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस टिक को आप बाय डिफॉल्ट नहीं हटा सकते अपनी मर्जी से। यानी ये जो फास्ट स्टार्टअप सेटिंग है ये विंडोज की तरफ से बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में अगर है तो देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, चेंज सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे तब इस टिक को आप यहाँ से हटा पाएंगे। लेकिन क्या ये सेटिंग आपके कंप्यूटर को फायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है, ये आपको तय करना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और हम सभी को पता है कि उस टाइम पे हम अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो सारे सेटिंग रीसेट हो जाते हैं, रैम क्लियर हो जाती है, कैश मेमोरी क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर ये सेटिंग लगी हुई है तब कैश मेमोरी और रैम के अंदर जो डेटा है जो कंप्यूटर ने विंडोज़ ने आपके नोट्स बना के रखे हैं जल्दी से फाइल को लोड करने के लिए, वो वहाँ पे सेव रहते हैं। तो पूरी तरीके से जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो रैम है, वो क्लियर नहीं हो पाती है। अगर कभी ऐसा हो आपको यूज़ करना हो इस सेटिंग को, आपको फ्रेश रीस्टार्ट करना हो तो आप इस टिक को हटा दीजिएगा। उसके बाद में सिंपल यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब जब आप रीस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, तो ऐसा करने से आपकी रैम और कैश मेमोरी क्लियर हो जाएगी और फिर से अगर आपको फास्ट स्टार्टअप लगाना है तो आपको दोबारा से इसी सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देना है। इसी तरह से आप देखते थे कि पहले यहाँ पे एक हाइबरनेट का ऑप्शन आता था। ये हाइबरनेट क्या होता था, आपके कोई विंडोज़ खुली है, कोई फाइल खुली है, MS वर्ड ओपन है या एक्सेल ओपन है, उस टाइम पे जब आप कंप्यूटर को इस सेटिंग के साथ में यहाँ से मैं टिक लगा दूंगा तो आप देखोगे हाइबरनेट ये स्टार्ट बटन के पास ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो उस टाइम पे जब हम हाइबरनेट करते थे तो हमारी जो विंडोज़ ओपन रहती थी सेम एज उसी सेटिंग के साथ में कंप्यूटर क्या करता था, आपकी सारी सेटिंग्स को सेव कर लेता था। कोई फाइल ओपन है वो आपको ओपन मिलती थी जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते। हाइबरनेट करने से आपके कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती थी, लेकिन विंडोज़ रैम के भीतर जितने भी सॉफ्टवेयर, जितनी भी एप्लीकेशन आपकी चलती रहती थी, जब आप हाइबरनेट करके दोबारा से ओपन करते थे तो वो एप्लीकेशंस आपको वहीं पे मिलती थी। तो हाइबरनेट और फास्ट स्टार्ट में यही बहुत बड़ा अंतर है कि उसमें क्या होता है कि रैम और कैश मेमोरी क्लियर नहीं होती है। हाइबरनेट में तो और भी ज़्यादा जो आपकी एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं बैकग्राउंड में और जो फ्रंट पे रन कर रही हैं वो भी रन रहती हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ये सेटिंग्स आपकी ऑन है और आपको बार बार परेशानी हो रही है, आपका सिस्टम हैंग होता है और आप रीस्टार्ट करते हो और आपको ये दिक्कतों का सामना होता है, तो इस सेटिंग को ठीक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आया होगा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।